चंद्रमा प्रधान कर्क राशि तथा उनके साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ढैया हटने के बाद के अंतराल के साथ एवं जब शनिदेव राहु की युति पूर्ण हो चुकी हो और पुनः जिस महीने में शनिदेव वक्री हो रहे हों, तो उसके आधार पर ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण संकेतों में है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ। बुध लंबे समय तक कर्क राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे, तो वहीं महीने के मध्य सिरे के साथ में बुधादित्य योग यहाँ पर बनने वाला रहेगा। तो स्पेसिफिक क्लैरिटी ये निकल कर आ जाती है कि इस बुधादित्य योग की वजह से जो आपके भीतर का आत्मविश्वास है, कामकाजी जीवन में जिस तरह की तीव्रता आप नहीं देख पा रहे थे, रुकावटें और बाधाएं बारंबार सामंजस्य को यहाँ पर तोड़ रही थी, अब वहाँ से आप सुधार की तरफ हैं। जो यहाँ प्रथम भावस्थ बुध की स्थितियों को आप एक तरह से द्वादशेश और पराक्रमेश बुध को आप प्रथम भाव में देख रहे हैं और पुनः गृहस्थ व्यापार और व्यापारिक साझेदारी के भाव पर भी इनकी जो दृष्टि है शनिदेव के राशि स्थान पर, स्पष्टता आ जाती है कि व्यापारिक जीवन में जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं, ऐसे कामकाज जो कि सर्विस इंडस्ट्री की पोजीशंस के साथ में चलने वाले होते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव ग्रोथ के साथ में आप हैं। आप यहाँ कोई भी नई शुरुआत कर चुके हैं, परंतु अभी तक वो तेज़ी नहीं मिल पाई जिसकी आपको उम्मीद थी। अब उस उम्मीद की यहाँ पूरी तैयारी। आपने कामकाज में बेहतरी तो देखी, परंतु घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, स्वास्थ्य संबंधी दुविधाएं इतनी घिरी हुई रही कि आप उससे पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो वहाँ पर भी अब आपके लिए सुधार के पूरे संकेतों की यात्रा मौजूद है। ध्यान की ओर इस महीने के पूरे ही प्रक्रियाबद्ध चरण में रहिएगा। 1 से 14-15 जुलाई तक डिसीजंस के साथ में कन्फ्यूज़न आ सकते हैं, उससे भी संभलने का प्रयत्न अवश्य करते हैं तो बेहतरी। द्वितीय भाव की चर्चा अत्यधिक महत्वपूर्ण है कर्क राशि के जातकों के लिए। देखिए, कम्युनिकेशन में अगला क्या कह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर आपको डिस्टर्बेंसेस में लेकर आ सकता है। केतु मंगल द्वितीय भाव में वाणी संबंधित विकार दे दिया करते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में वो तनाव निकल कर आते चले जाते हैं जो व्यक्ति विशेष को पूरे तरीके से दुविधाओं में घेरने वाले होते हैं, उसे नकारात्मक भाव के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। यह स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकता है कि धनेश जो सूर्यदेव की स्थितियां है, जब वो स्वयं से द्वादश होकर प्रथम भावस्थ रहेगी तो आपके लिए धनागमन में वृद्धि है। केतु व्यक्ति विशेष को आकस्मिक धन लाभ की तरफ लेकर जाते हैं और आप गौर कीजिएगा कि मंगल कर्क राशि के महानुभावों के लिए योग कारक होते हैं और वो भी सूर्य राशि स्थानक्रम के साथ में चलते हुए हैं, एक तरह से पंचमेश द्वितीय भाव में है। तो इसलिए जो अटका हुआ रुपया पैसा था वो पुनः प्राप्ति के संकेत मिलते हैं, परंतु उस प्राप्ति के संकेत के साथ हम संबंधों को बिल्कुल भी बिगाड़ने वाले नहीं रहे, नकारात्मक करने वाले नहीं रहे। इस एक बात की पूरी स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि सेकंड हाउस की इस पोजीशन के साथ में घर परिवार के साथ अभी किसी भी कामकाज की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। वहीं पराक्रम भाव थर्ड हाउस की लॉर्डशिप फर्स्ट हाउस में है और पुनः बिजनेस हाउस को देख रही है। तो जो भी महानुभाव कॉरपोरेट कल्चर के साथ में यहाँ बिजनेस के एडवांसमेंट की अप्रोच में मेजर रोल को प्ले करके चलते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी सहयोगी है। प्रमोशन यदि बहुत अधिक शर्तों पर मिल रही है, स्थान परिवर्तन के साथ मिल रही है, आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो स्वयं को बारंबार यही कहिएगा कि ऐसी स्थितियों को स्वीकार करने से हम बचें और स्वयं के भीतर की स्थिरता को लगातार लेकर चलने का प्रयत्न करें। ये एक बेहद आवश्यक स्थिति है जिसको सारगर्भित तौर पर अपनाकर चलने की आपको पूरी आवश्यकता रहेगी। एक विनम्र निवेदन ये भी आप अपने साथ में लीजिएगा कि यहाँ जो दोस्तों के साथ कामकाज में आपको लग रहा है कि धोखे जैसी गुंजाइश है,
नकारात्मकता जैसे गुंजाइश है तो वहाँ से भी संभलने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जो भी महानुभाव यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज में या मध्यस्थ की भूमिका के साथ में अपनी जीवन यात्रा को और व्यवस्थित क्रम में आगे की ओर देखना चाहते हैं, उनके लिए और अधिक बेहतरी निकल कर आने की तैयारी होती चली जाती है। दुविधाओं के क्रम बिल्कुल भी सामने नहीं है। चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है, पुनः 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर संतान पक्ष के साथ किसी भी ज़मीन संबंधी निर्णय की तरफ जाना है, रेंटल में है और आप इमूवेबल एसेट की और अब अपने कामकाज को आगे की तरफ सेगमेंटेशन में लेकर चलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी प्रिसाइज लेवल ऑफ पॉजिटिविटी जो है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर एस्टेब्लिश होकर चल रही है। कोई भी दुविधा सम्यक क्रम यहाँ पर मौजूद नहीं। याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में है, अटमोस्ट पॉजिटिविटी स्वयं के लिए देख रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में पूरा सुधार का क्रम आपके साथ में उन्मुख होकर चल रहा है। ये गौर करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि यदि वाहन संबंधी सुख की ओर जाना चाहते हैं, भरपूर उत्साह के साथ में बढ़िएगा। फाइनेंसेस में हल्की फुल्की कुछ व्यवस्था करनी भी पड़ रही है, तब भी दिक्कत नहीं। कई बार देखे हुए सपनों को पूरे करके आगे बढ़ने की जो तासीर होती है, व्यक्ति के भीतर और अधिक सकारात्मकता को लेकर आती है। बस यही प्रक्रिया आप अपने साथ अपनाकर जरूर चलिएगा। पंचम के अधिपति जो द्वितीय भावस्थ है और मंगल की जो चौथी दृष्टि पुनः पंचम भाव पर है, आप अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करके चलने का प्रयत्न करें। ये वो समय अंतराल जहाँ पर शिक्षा संबंधी क्रम में भटकाव निकल कर आ सकते हैं, पुरजोर तरीके से वहाँ पर संभलें। किसी भी रिलेशन में आप हैं और आपसे आकस्मिक तौर पर हाँ अथवा ना मांगी जा रही है कि बढ़ना है तो बढ़िए, अन्यथा कुछ और विचार करते हैं, वहाँ आप समय लीजिएगा हाथ जोड़कर। जो संबंध जल्दबाजी के साथ में आगे बढ़ने की तैयारी करे, वो संबंध पूरी जीवन यात्रा का नहीं हो सकता। इसलिए एक बार क्लैरिटी ज़रूर अपनाएं। अगले की तरफ से सिर्फ खर्च के ही एक तरह से प्रोसेस निकल कर आ रहे हैं, तब भी समझना चाहिए क्या वो वाकई में मन के भीतर गहराई से बैठा हुआ संबंध है या फिर कोई भी ऐसी दुविधा मात्र है। तो ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी भी अपने साथ ज़रूर बनाकर चलें। वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो षष्ठ भाव के अधिपति जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, वो द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है। इसलिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, परंतु डाइजेस्टिव सिस्टम कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में एब्रप्ट डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच को रख सकता है। उससे पुरजोर तरीके से संभल कर आपको चलने की ज़रूरत रहेगी। यह विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। शत्रुपक्ष बिल्कुल हावी नहीं है। आप उस कोने को इग्नोर करके चल सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में आपको सिर्फ डिस्टर्ब करता है, उससे पूर्णतया दूरी बनाकर रखें। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जो देवगुरु बृहस्पति का संबंध पंचम से रहेगा वो एक तरह से 6-8 का है और षष्ठ के साथ में द्वादश का है। इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए और मंगल की प्रधानक आधार को देखते हुए स्टॉक इन्वेस्टमेंट में इस महीने बढ़ोतरी की गुंजाइशों से थोड़ा सा बचकर चलिएगा। सप्तम की यात्रा अद्भुत है। जो स्वयं शनिदेव है वो भाग्य भाव में है। गृहस्थ का भरपूर सहयोग प्राप्त है, आपको सामंजस्य बना हुआ है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में लॉन्ग टर्म के डिसीजन अटमोस्टली सपोर्टिव कहे जाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में हल्की फुल्की हानि उठानी भी पड़ी है और अगले ने एक तरह से फ़ायदा उठाया है, तब भी जिस व्यापारिक गतिविधि से हमारा पूरा जीविकोपार्जन चल रहा है वहाँ पर हम किसी भी तरीके के वैचारिक विद्रोह को लेकर आने से बचें, ये स्मृतियों में रखिएगा। अष्टम की यात्रा में राहु है और हम स्पष्ट तौर पर यही निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि राहु की ऐसी स्थितियां आपको कई बार बेसलेस वियर देती है, संभलें। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि के पूरे प्रतिबिंब आपके समक्ष यहाँ स्पष्टतया निकल कर आने की तैयारी में है। कोई भी चिंता के मार्ग यहाँ आपके समक्ष प्रशस्त नहीं हो रहे हैं। इस बात को अपनी स्मृतियों में पूरी जगह देकर चलें। नवम भाव के शनिदेव और वहीं नवमेश स्वयं द्वादश भाव में
आध्यात्मिक तौर पर भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ में है। हायर एजुकेशन में किसी भी टेक्निकल अप्रोच को आप देखना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। जॉब में ले ऑफ जैसे कंसर्न, जॉब में एब्रप्ट एग्जिट जैसे कंसर्न, कोई भी ऐसी पोजीशन जो यहाँ नकारात्मकता भरे भाव देती है, उससे पूर्णतया मुक्त होकर ये यात्रा चल रही है। इस समय अंतराल में बारंबार आप अपने साथ मौन को साधिएगा, और जितना आप मौन को साधने की तरफ रहेंगे, मन उतना ही साध्य के परिप्रेक्ष्य के साथ में बेहतरी के क्रम में स्वयं को खुशियाँ आवंटित करता चला जाएगा। वहीं दशम भाव की चर्चा करें तो दशम के अधिपति धन भाव में है, परंतु केतु के साथ है। हम कर्म कर रहे हैं, उसका फलाफल हमारे साथ में है, परंतु हम चाहों और उसकी चर्चा करते घूमते हैं कि हमने ये किया वो किया, और अहम को बढ़ाते चले जाते हैं। ये समय कर्म के साथ अहम को बढ़ा सकता है, और जब भी अहम बढ़ता है तो व्यक्ति का कर्म दूषित होता चला जाता है और एक नकारात्मकता भरी दुर्गंध आने लगती है। उससे पूर्णतया मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक। पिता के साथ वैचारिक गतिरोध बढ़ सकते हैं, तो वहीं खुद को जो मैनेज करने की अप्रोच होती है उसमें आप काफ़ी हद तक संघर्ष देख सकते हैं, उससे भी संभलने का प्रयत्न करना आवश्यक है। लाभ भाव के शुक्र हैं, लाभेश शुक्र लाभ भाव में है, इसलिए आपके इंट्यूशंस में पॉजिटिविटी है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच में लंबे समय बाद किसी रोटेशन की तरफ जा रहे हैं। ये विचारशीलता आप अपने साथ बड़ी ही गहराई से भीतर तक बनाकर रखने का कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव नहीं है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखिएगा। जो ये द्वादश भाव में बृहस्पति की स्थितियों को आप देख रहे हैं, ये क्लैरिटी जो सबसे बड़े स्तर पर निकल कर आती है वो विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ है। विदेश संबंधी गतिविधियों में तीव्रता है आपके लिए। खर्चों की अधिकता से जो पशुपेश में आप थे, उससे मुक्त होकर चलने की यात्रा को सारगर्भित तौर पर आप अपने साथ देखने की तैयारियों में हैं। इस बात को भी अपने साथ रखें कि यहाँ कुछ लोगों के साथ में सामंजस्य में कमी आ सकती है। उस सामंजस्य में कमी के आधार पर कई बार व्यक्ति अपने संबंधों को बिगाड़ देता है। उससे पूर्णतया स्वयं को संभालने का प्रयत्न आप अवश्य भावी तौर पर कीजिएगा। सिचुएशनली आप बहुत ज़्यादा अवेयर होकर यहाँ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये था प्रमुख रूपेण कर्क राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।